हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। राजवती एकेडमी के द्वारा 11th का जो बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के द्वारा के लिए यह लॉन्च किया गया। क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं जो कांटेक्ट में है, शिवम कुमार जैसे है, आदित्य है, इंद्रजीत है, उन लोगों ने कमेंट कर बताया कि सर हिंदी मीडियम ही चालू कीजिए। तो हिंदी मीडियम में हमने सोचा कि बच्चों की जो समस्याएं हैं वो भी समस्याओं को मेरा डील करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि जब जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास, वहाँ के बच्चों के साथ मेरी बहुत घनिष्ठता की क्या संबंध है, इसीलिए वहाँ के बच्चों ने और कुछ अलग भी बच्चों, कुछ अलग इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने मुझे कमेंट कर बताया कि सर आप हिंदी मीडियम का बैच चालू कीजिए। इसीलिए हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए क्या की क्लासेस चालू की, और दोनों ही माध्यम में फर्स्ट यूनिट पढ़ाएं और फर्स्ट सबसे पहले लेक्चर पढ़ाएंगे कि व्हाट इज साइंस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का परिचय क्या है और विज्ञान क्या है। ठीक है, और सबसे पहले आपको यह भी बता दें, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो प्रिपरेशन के लिए सबसे प्रमुखता जो बात है कि आपकी राइटिंग, आप जितना अच्छा लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। यही तो आपकी क्या है, कैरेक्टर्स को बताता है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के बीच क्या टैलेंट होता है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी IAS ऑफिसर्स बन सकते हैं, क्योंकि उनके भी पास क्या होता है, टैलेंट होता है। आप अभी से ही मेहनत कर दीजिए, आप अभी से ही बढ़े। क्या किसी भी सोच के लिए आपको बच्चे से ही क्या करना, उसी व्यवहार से पनपना पड़ता है कि आप कितने बड़े बनने चाहते हो और क्या करने चाहते हो जीवन में। सबसे पहली प्रमुखता तो यह है, और दूसरी प्रमुखता तो यह है कि सभी विद्यार्थियों को, चाहे कोई भी माध्यम हो, सबको मन से, दिल से, दिमाग से पढ़नी चाहिए। और तीसरी प्रमुखता है कि उन्हें सबसे पहले कि टीचर जो क्या समझा रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, उनकी बातों को सबसे पहले समझनी चाहिए। और उनकी बातों में क्या होता है, हर एक टीचर के बातों में क्या होता है, रहस्य छुपा रहता है। अगर आप उनकी बातों को समझते हैं तो आपकी क्या होती है, प्रिपरेशन अच्छी होती है। यही मेरी क्या सजेशन से सुझाव है। लेकिन आज हम यही पढ़ाएंगे कि साइंस क्या है। सबसे पहले तो हम चैप्टर पढ़ाएंगे कि कितने चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 11th क्लास में 2 वॉल्यूम आते हैं NCERT के, एक फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम दोनों मिलाकर कुल हमारे पास 14 क्या होते हैं, यूनिट्स आते हैं। 14 यूनिट आते हैं, 14 चैप्टर्स आ जाते हैं, अध्याय आते हैं कहीं हिंदी में। तो पहला यूनिट आता है मेरे पास रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा, यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा से 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो CBSE हो या फिर BSE भी हो, दोनों विद्यार्थी, दोनों बोर्ड के विद्यार्थी। दूसरा है कि परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। आप कहिएगा सर 6 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा या फिर कहीं भी पढ़िए, जिस टीचर के द्वारा आप पढ़ाए गए हो, अगर उन टीचर ने आप बढ़िया से पढ़ाया तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यह सबसे पहले अगर आप कंपटीशन में जाते हैं, अब तो हर एक विद्यार्थी कंपटीशन में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, ये मुझे खुशी होती है कि विद्यार्थी कंपटीशन में तुरंत कम उम्र में चाहते हैं कि मैं क्या करूं, जॉब कर लूं। ये अच्छी बात है। अपने परिवार को उठाइए, अपनी स्थिति को उठाइए, जो भी स्थिति है उन स्थिति को क्या करें, दूर करें। सबसे पहली प्राथमिकता तो हम युवाओं के लिए यही है। तो सबसे पहला चैप्टर आता है कि परमाणु की संरचना, पहला रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा, यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा, इससे 5 मार्क्स के क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। दूसरा है कि परमाणु की संरचना, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। इसमें पढ़ाएंगे डाल्टन्स लॉ, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है, सब चीज पढ़ाएंगे। उसके बाद तत्वों की वर्गीकरण एवं गुणधर्म की आवर्तिता, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, यानी कि तत्वों की विभाजनता है, उनकी क्या है और उनकी विभाजनता। यही थी आप 4 नंबर के मार्क्स। लेकिन यही जो क्या है, इसी को लोग कहता है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। और यह आवर्त सारणी इसी में आ जाते हैं, आवर्त सारणी। और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्या है, VVI यह चैप्टर है, VVI। क्योंकि GS जब हम चालू करेंगे, मेरा इंस्टीट्यूट केवल एक सिलेबस के लिए नहीं है। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट
हर एक सब्जेक्ट के लिए है, चाहे वो आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायो पढ़िए, मैथ पढ़िए, हमारे पास हर एक टीचर अवेलेबल है और तुरंत उसको हम रिलीज भी करेंगे। ठीक है, तुरंत हम उसका क्या करेंगे, रिलीज भी करेंगे। और सबसे पहले कि RRB, NTPC, RRC, ग्रुप डी, जितने भी जो साइंस, जनरल साइंस और जीके आप पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हो, उससे बढ़िया मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक टीचर के साथ हम आपको क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। यह नहीं कि आपका कोई कमर्शियल में उपयोग कर लूँ, मैं आपकी हर एक समस्याओं को डील करूंगा। बस आप मेरा साथ दीजिए, केवल आपका साथ चाहिए हमें, साथ आप दीजिएगा, जितना आप सपोर्ट कीजिएगा उतना मेरा चैनल प्रोग्रेस होगा। और प्रोग्रेस करने के बाद आपकी हर एक समस्याएं हैं, जो भी समस्या है पढ़ाई से, एजुकेशन से संबंधित, वो सबको हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो यह बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री सबसे तीसरा चैप्टर में पढ़ा, अभी समझा रहे थे कि तत्वों की वर्गीकरण, इसी में पीरियोडिक टेबल आ जाते हैं। यह पीरियोडिक टेबल से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, चाहे RRB, NTPC हो, RRC, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, सब में इसका इंपॉर्टेंस रहता है। आप रट कर नहीं से समझ सकते हो, सीधा आप पढ़ते होइएगा ग्रुप ए बी को, ग्रुप ए और बी को S ब्लॉक, और उसके बाद 3 से 12 को D ब्लॉक, उसके बाद 13 से 18 को P ब्लॉक, और जो नीचे है उसको F ब्लॉक कहते हैं। ये नहीं है, ये पढ़ाई का कोई चीज नहीं है पीरियोडिक टेबल। आपको पीरियोडिक टेबल हम कॉन्सेप्ट पर पढ़ाएंगे, किस प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ग्रुप में घटती जाती है, एटॉमिक रेडियस ग्रुप में बढ़ती जाती है, आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, किस प्रकार वो सब, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनिक ऊर्जा, वो सब हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, विद्युत धनात्मकता, वो सब पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। यह चैप्टर इंपॉर्टेंस है, और इस चैप्टर को मैं लगभग आपको मैं यह वादा करता हूँ कि यह 15 से 20 दिन इस चैप्टर को मैं चलाऊंगा, केवल तत्वों की वर्गीकरण एवं गुणधर्म, क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ कॉम्पिटिटिव के जो बच्चे हैं उन्होंने भी कमेंट कर बताया कि सर आप आवर्त सारणी चालू कीजिए। हमने कहा कि आवर्त सारणी चालू होंगे और तुरंत ही चालू होंगे, क्योंकि आवर्त सारणी में बच्चे हुलहुलाते रहते हैं कि मैं किस टीचर से पढ़ूं, और टीचर के पास बेसिक नॉलेज तो रहते नहीं। आजकल GS के टीचर के पास आप लोग भी देखते होइएगा, कुछ अपने टीचर्स जो पढ़े हैं उसी का नोट तैयार कर लिए अपने कॉपी में, उसी को कॉपीराइट करवा दिए बच्चों को, बस वही रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो एक एजुकेशन लेवल देने वाला टीचर हो, जो ऑनर्स पढ़ाता हो, उनके लिए या जो पीरियोडिक टेबल है कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑनर्स भी हम पढ़ाते हैं। आप अगर ऑनर्स के विद्यार्थी है, आपके कांटेक्ट में कोई बड़े भाई हो, तो उसे आप बोलिएगा कि BSc केमिस्ट्री ऑनर्स राजवती एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके तुरंत बाद जो BSc होंगे फिजिक्स ऑनर्स भी क्या करेंगे, चालू करे जाएंगे। सबसे पहले यही है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल। उसके बाद क्या, रासायनिक आबंधन एंड आणविक संरचना, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड देयर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। द्रव्य की अवस्था, द्रव्य मीन्स पदार्थ होता है, द्रव नहीं, द्रव्य मीन्स मैटर, यानी कि मैटर की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन। उष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, जब कोई भी पदार्थ इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेता है तो वह क्या, साम्य अवस्था प्राप्त कर लेता है, इक्विलिब्रियम स्टेबल्स, इसमें भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन सब पढ़ाएंगे। अपचय अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। हाइड्रोजन से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। एस ब्लॉक एलिमेंट, अब एस ब्लॉक एलिमेंट तो देखिए यही एस ब्लॉक एलिमेंट है, देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट किस प्रकार हम बनाते हैं। अभी देखिए केवल इसका हम झांकी दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, झांकी दिखा रहा है। चैप्टर कितना है, चैप्टर 10 अभी बाकी है, ये तो पहली झांकी है, ठीक है। तो केवल ये इस ब्लॉक में हम केवल आपको दो ही कंसेप्ट बता रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रूबिडियम है, सीजियम और फ्रांसियम है। और कुछ टीचर इसको रटाते हैं कि का रबर किसने पढ़ा, वो सब कोई ट्रिक नहीं है। आप कब भूल जाइएगा ट्रिक, ये कभी नहीं जानता, क्योंकि ट्रिक आप अगर सिलेबस पढ़ते हो, कोई वैज्ञानिक जो रहते हैं वो ट्रिक नहीं पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। क्या हमें कॉन्सेप्ट पढ़नी चाहिए, फुल्ली कॉन्सेप्ट नॉलेज चाहिए हमें, तब तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या ट्रिक से हम नौकरी कर सकते हैं, आप ही बताइए। ट्रिक से अगर नौकरी करना होता तो केवल ट्रिक बना लेते और सीधा मैथ के क्वेश्चन को डाल देते, उसको मार देते कि यही होगा आंसर, उसी से हम क्या करते, कोई भी नौकरी कर लेते। क्या करता है, सोल्यूशन करना पड़ता है, ट्रिक कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़नी होगी। और दूसरा में देखिए यह तो नहीं होंगे, अब देखिए यह तो नहीं होंगे,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। यही ना है, या क्या ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 3 आ जाता है, ठीक है। यानी कि हॉल लीना का रबर किसने फाड़ा, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। ये क्या होता है, टीचर यही पढ़ाते हैं। अब इसमें कोई कहेगा कि पीरियोडिसिटी वो सब पढ़ाए ना, कहे कि चैप्टर क्या है, चैप्टर 10 अभी बाकी है, ये तो पहली झांकी है। यानी कि केवल पहली मैं झांकी आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार मैं पढ़ाऊंगा, किस प्रकार क्वेश्चन को डील करूंगा। केवल इसमें बता रहा हूँ कि कितने कितने मार्क्स क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में 13 से 18 ग्रुप के एलिमेंट आ जाते हैं, वो सब पी ब्लॉक एलिमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। इसको नॉन मेटलिक ग्रुप भी कहा जाता है। कुछ एक्सेप्शंस के कारण कुछ एक्सेप्शंस के कारण इसे नॉन मेटलिक ग्रुप। उसके बाद कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। पढ़ने और पढ़ाने का मजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है दोस्तों, क्योंकि इतना मजा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में। केवल क्या था, कार्बन का क्या करना है, श्रृंखला बना देना। एक ही कार्बन के कितने भी परिवार आप बनाइए और उसी में क्या मजा लेते रहिए। केवल किसमें, हाइड्रोकार्बन में। या कार्बन और हाइड्रोकार्बन, या कार्बन में केवल कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव, यानी कि द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव को ही क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये चैप्टर है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिस हो गया। 8 और 7 15 मार्क्स तो मुझे कार्बन और केवल हाइड्रोकार्बन से प्राप्त कर सकते हैं। और पर्यावरण रसायन है, तो पर्यावरण रसायन आप जो भी हमसे पढ़े होइएगा 10th में, तो हम पढ़ाए होंगे कि पर्यावरण क्या है। इन्वायरमेंट हम पढ़ा चुके हैं, पर्यावरण पर पर्यावरण उसमें पढ़ाए होंगे सबसे पहले कि पर्यावरण में ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, ओजोन के बारे में हम पढ़ा दिए थे। उसके बाद हम पढ़ा दिए थे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा दिए थे। ओजोन, ओजोन क्या है, तो द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द लेयर दैट इज कॉल्ड द ओजोन। उसी को क्या कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है। ओजोन का ओजोन छिद्र भी है, ओजोन डिप्लेशन, क्लोरीन गैस, सीएफसी डाइक्लोरो डाइफिलाइन डाइक्लोरो सीएफसी सीएफसी सीएफसी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, CCF2 यानी कि CF2Cl2 CCF2Cl2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। इससे क्लोरीन गैस निकलती है, यही क्लोरीन गैस हमारे ओजोन को क्या करती है, क्षय करती है, डिप्लेस करती है। इसी में हम पूरा पढ़ाएंगे। तो यह तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन 14 तक कराऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ। मेरा यही तो क्या है, ये मेरा यही कैरेक्टर है कि मैं जहाँ भी पढ़ाया आज तक, वहाँ जैसे ऑफलाइन है, कोई भी इंस्टीट्यूट में आज तक हमने पढ़ाया उसमें पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया। इसीलिए कुछ ही दिनों में आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि यूट्यूब पर सबसे पहले क्या होता है, मेरा ही चैनल आता है। मैं सर्च इंजन पर, आप भी मारिए, यूट्यूब पर मारिए, गूगल पर मारिए, तुरंत राजवती एकेडमी आपको मिल जाएंगे, तुरंत ही मिल जाएंगे राजवती एकेडमी। बेल आइकन दबाकर उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हम जो वीडियो डालेंगे उसका आपको मिलता रहेगा। और किस प्रकार हम पढ़ाते वो सब आपको क्या मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि क्या होता है, आपके लिए केवल एक ही चीज है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ये। लेकिन मेरा जो धर्म है आपको सेटिस्फाइड करना है। आप जितना हमको सहायता कीजिएगा उतना ही क्या होगा, मेरा चैनल प्रोग्रेस, मुझे मोटिवेट मिलेगा। और मोटिवेट जब मिलने के बाद क्या करूंगा, मैं अपने आप में, अपनी स्थिति में, आपकी स्थिति में बहुत सुधार करूंगा। क्या अलग अलग टीचर को बुलाऊंगा, बेस्ट टीचर, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी वाले टीचर को बुलाऊंगा और उसके द्वारा क्या करूंगा, क्लास कराऊंगा। अभी तो परिवार छोटा है, लिटिल डिटेल अभी क्या छोटा है, बहुत छोटा है, स्मॉल है अभी मेरा परिवार, लेकिन इसको बिग बनाना बस आपके हाथों में है। आप जिस दिन जग जाइएगा इस राजवती एकेडमी के लिए, उस दिन राजवती एकेडमी बहुत बड़ी बन जाएगी, एक परिवार बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसको अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, मैं सबसे पहले बता दिया हूँ किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह सबसे पहले आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से अगर इसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विज्ञान के बारे में, यानी कि साइंस का परिचय क्या है, ठीक है। विज्ञान का परिचय सबसे पहले आप यह कर लीजिए,
पूरा स्क्रीनशॉट आप कर लिए होइएगा दोस्तों। तो सबसे पहले यह बताता हूँ कि आप क्या कीजिए, जितना आप सहायता कीजिएगा दोस्त उतना ही क्या होगा भाई, उतना ही क्या होगा, हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा। आप एक क्या कीजिए, मोटिवेशन की सुन लीजिए, सुन लीजिए। दोस्तों के दरमियान, दोस्तों के दरमना मेरी दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम हो या खुशी हो मेरी दोस्ती है तू। केवल यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज्यादा हमें क्या कीजिएगा, सहायता कीजिएगा, उतना ज्यादा मेरा चैनल फेमस हो जाएगा और आपके लिए हर एक से हर एक नई मेथड लाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अब तुरंत आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरा यह टाइम नहीं कि बच्चों का टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा देकर हम लेक्चर देकर। सबसे पहले हम पढ़ा देंगे कि विज्ञान का परिचय, इसको तो आप कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान का परिचय सबसे पहले हम देना चाहेंगे, ठीक है। कि विज्ञान का परिचय आज तक यूट्यूब की दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाई होगी कि विज्ञान का परिचय क्या है। केवल सीधा चैप्टर लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, पदार्थ की अवधारणाएं चालू है, व्हाट इज एटम, मॉलिक्यूल, आयन, मोलालिटी, मोलारिटी, परसेंट मास, पीपीएम, ये सब चालू कर देते। लेकिन मेरा वो क्या सोच ही नहीं है। सबसे पहले विज्ञान के बारे में बताएंगे। हर एक बच्चा विज्ञान के जानने के लिए उत्सुक रहता है कि कोई भी टीचर मुझे मिले ताकि मैं संतुष्ट रहूं, और मुझसे सबसे ज्यादा संतुष्ट इसलिए विद्यार्थी रहते हैं कि मैं पूरी डिटेल में पढ़ाता हूँ, समझा कर पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमें क्या करते, पूरी तरह नोन है, हमसे जान रहे हैं। जो बच्चे अभी भी ऑफलाइन कमेंट करते हैं, फोन भी करते हैं, आदित्य है, इंद्रजीत है, शिवम है, अलग अलग विद्यार्थी है, बहुत से बच्चे, इंद्रजीत है, वो सब क्या करते हैं, सर हिंदी मीडियम में पढ़ाई, उन्हीं के लिए क्या कर रहा है। जो भी 11th के बच्चे हैं उन्होंने मुझे प्यार दिया इतना तक कि आज मैं क्या यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, और यूट्यूब पर पढ़ाना वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बहुत कम दिनों में आपने इतना प्यार दिया कि क्या कि यूट्यूब में सभी में सर्च कीजिए आप, यूट्यूब पर, गूगल पर, तो क्या मिलते हैं राजवती एकेडमी फर्स्ट मार्क्स पर क्या करते हैं, मिलते हैं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पढ़िए सबसे पहला क्वेश्चन, विज्ञान का परिचय। विज्ञान का परिचय, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, पहले हम लिखा देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, समझा देंगे, ठीक है। लिखिए सबसे पहले विज्ञान का परिचय। कि परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस। पूरा सिलेबस तो हम समझा दिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो तो हम समझा दिए। लेकिन विज्ञान का परिचय आज आप देख लीजिए, जो मैं विज्ञान का परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ, या यूट्यूब पर की दुनिया में, यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हो मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में ये विज्ञान का जो मैं परिचय पढ़ा रहा हूँ, ये ऐतिहासिक परिचय है। ये इतिहास क्या करेगा, ये बनाएगा। और आज न कल, ये 2 न 4 वर्ष बाद इस पर बिलियंसों में व्यूज बनेंगे, बिलियंसों में, मिलियन नहीं, मैं बिलियंस की बात करता हूँ, बिलियंसों में व्यूज बनेंगे। क्या करता हूँ, क्योंकि उतना मेरे पास कॉन्फिडेंस है और आपके लिए मेरे प्यार है उतना ही, क्या, इसीलिए प्यार के लिए सब कुछ क्या होता है, हार जाता है, इसीलिए इसमें क्या होंगे, बिलियंस व्यूज बनेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति, लैटिन भाषा के, विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पद सिंटिया से हुई है। सिंटिया, ठीक है, से हुई है, से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, होता है जानना, जानना, ठीक है। यहाँ तक यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया, सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि सिंटिया का जो अर्थ होता है, इस सिंटिया का अर्थ होता है जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना होता है, जानना, यही क्या है, जानना। यानी कि सिंटिया का अर्थ क्या होता है, तो जानना होता है। उसी प्रकार याद प्रतिक्रिया, उसी प्रकार, उसी प्रकार
संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञान एवं अरबी भाषा के शब्द इल्म, ठीक है। इल्म का अर्थ होता है जानना, ठीक है। इल्म का भी अर्थ क्या होता है? जानना ही होता है, ठीक है। इल्म का यानी कि फिर से समझिए कि विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान का जो उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। इस सिंटिया का जो अर्थ होता है, सिंटिया का अर्थ जानना होता है। क्या होता है? जानना होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञान, संस्कृत में जो भी विज्ञान आते हैं, एवं अरबी भाषा के शब्द इल्म, ठीक है। इल्म, अरबी भाषा के शब्द इल्म का भी अर्थ होता है जानना। संस्कृत में विज्ञान का शब्द और अरबी में इल्म का भी जो अर्थ होता है वह जानना ही होता है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी से इटली में यूरोप में विज्ञान का विकास प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ या फिर शुरू हुआ, कुछ लिख सकते हैं। क्या हुआ? शुरू हुआ। ये ऐसा वर्ड लिखते जो आपको समझ में आ जाए। शुरू हुआ यानी कि शुरू हुई, ठीक है, अभी लिख सकते। यानी 16वीं शताब्दी से यूरोप में विज्ञान का विकास शुरू हुई गलत है, शुरू हुआ, ठीक है। शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान एक महान दृढ़ विषय बन गया और 20वीं शताब्दी के मध्य तक बाय द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान एक महान दृढ़ विषय बन गया। ये क्या गया? विषय बन गया और यह एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के रूप में परिचालित हुआ। यानी कि इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज प्रचलित हुई, ठीक है, प्रचलित हुई। आप फिर से समझिए, देखिए कि विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। क्या है? सिंटिया से हुई है। सिंटिया का अर्थ यानी कि जिसका अर्थ होता है जानना, सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञान और अरबी भाषा के शब्द इल्म का भी अर्थ होता है जानना ही। क्या होता है? जानना ही।
16वीं शताब्दी से यूरोप में विज्ञान का विकास शुरू हुआ। 16वीं जब यह शताब्दी स्टार्ट हुई तो इन द 16th सेंचुरी द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस इज स्टार्ट इन यूरोप, यानी कि 16वीं शताब्दी से विज्ञान का विकास यूरोप में चालू हुआ और 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान एक महान दृश्य बन गया, दृश्य विषय बन गया। और इन द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी विज्ञान साइंस इज टू बी मेड ए ग्रेट सब्जेक्ट एंड पॉपुलर एज ए इंटरनेशनल इंटरप्राइज विथ मेनी सिटीजन्स, मेनी कल्चर्स, और विभिन्न सभ्यताओं के साथ इसका नाम क्या होने लगा, अटैच होने लगा। और 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान एक महान दृश्य विषय बन गया और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान के रूप में प्रचलित हुआ। क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान के रूप में प्रचलित हुआ। आज भी हम पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान जिसमें खोज होता है अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व के लिए, उसमें और इसमें बहुत सारे देश, मिस्र है, यूनान है, भारत है, अमेरिका, इंडोनेशिया है, जापान है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, चीन है, ये सब शामिल होगी, यानी कि पूरे देश शामिल होगा किसमें, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान में। क्योंकि खोज एक कोई देश करेगा तो फायदा किसके होंगे, सबके होंगे। जैसे कि आज क्या है, कोरोना है, तो इस कोरोना का अगर वैक्सीन किसी भी देश को मिल पाता है सक्सेसफुली ट्रायल के बाद, अगर वो हमें क्या पर मिल गया किसी भी देश को, तो क्या होगा, वो तो व्यापारिक थोड़ा सा उपयोग में, क्योंकि मेहनत हम करेंगे तो पैसा तो ये तो रियलिटी के पैसा हमें मिलेगा। तो जो देश बनाएगा तो मेहनत तो पैसा तो उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन वो तो सब देश को तो बताएंगे कि हमने इन दवाओं से इन कोरोना को कंट्रोल किया। तो यही क्या अनुसंधान है, विज्ञान यही न कहता है। विज्ञान की परिभाषा आप जो भी देखते हो दुनिया में चीज, उनका क्या करते हैं, निरूपण करो, प्रयोगशाला में उनको प्रूफ करो, वही तो विज्ञान है, वही विज्ञान है। यह कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं रहता है, सीधा विज्ञान की, यानी कि जो भी वस्तु हम दुनिया में देखते हैं उनका वैज्ञानिक निरूपण ही उनका प्रयोगशाला में प्रयोगी विज्ञान कहलाता है। तो वही है कि विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक उसी प्रकार संस्कृत के भाषा के शब्द विज्ञान और अरबी भाषा के शब्द इल्म का भी अर्थ होता है जानना है। ठीक है, 16वीं शताब्दी से यूरोप में विज्ञान के विकास के प्रारंभ शुरू हुई और 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान एक महान दृश्य विषय बन गया और यह एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान के रूप में क्या हुआ, प्रचलित हुआ। यही है विज्ञान का इंट्रोडक्शन। कोई अगर पूछेगा कि विज्ञान का सर्वप्रथम जो डेवलपमेंट हुआ वह कहाँ हुआ, तो यूरोप में हुआ। यूरोप में 16वीं शताब्दी में चालू हुआ और इतना विकास हुआ क्रांति की 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान एक महान दृश्य विषय भी बन गया। तो इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई है, तो आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो एक बार इंग्लिश का देख लीजिए, एक बार हिंदी का देखिए, क्योंकि अब लोग अभी हम क्या है, नए हैं कि ना, 10th में पास की और सीधा 11th में आए, तो यहाँ तो कंफर्टेबल हमें महसूस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीधा ऑनलाइन क्लास, वो भी मोबाइल से। ये तो हरेगा अभी तो क्या है, ये डिजिटल है, या डिजिटल का जमाना है, तो इसका बेहद उपयोग हम लोगों ने किया और आपके लिए क्या क्या इस मुश्किल की घड़ी में, क्योंकि समय ने क्या कब किसको छोड़ा ये तो किसी ने नहीं जाना, लेकिन मुश्किल घड़ी के साथ में भी हम आप लोगों के साथ हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो हमें ऑफलाइन में भी आज भी मिलते हैं, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जो विद्यार्थी आज हमें भी सहायता किए, मैंने उनको भी सहायता किया ऑफलाइन क्लास में, जहाँ भी हम पढ़ा रहे थे वहाँ के टीचर के द्वारा भी हमें ये एडवाइस दी गई। टीचर को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में मेरी सहायता की, और क्या की बहुत सहायता की, हर एक टीचर ने मेरी सहायता की, उनके लिए मैं दिल से क्या करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। हर एक विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी पार्टिकुलरली मेरे क्या थे संपर्क में आज भी है और कल भी थे। कुछ विद्यार्थी है जैसे कि शिवम है, सुजीत है, आदित्य है, या और सारे विद्यार्थी, इन सबों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, और टीचर भी बहुत है जिन्होंने मेरे अपने इंस्टीट्यूट ने यहाँ तक पहुँचाया। तो सबसे पहले हम ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे उस पर, वो सब पर्टिकुलरली बात है। अब देखिए विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। सिंटिया का अर्थ जानना। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञान एवं अरबी भाषा के शब्द इल्म का भी अर्थ होता है जानना ही। ठीक है, 16वीं शताब्दी से यूरोप में विज्ञान का विकास
विकास शुरू हुआ। तो कहते हैं फ्रॉम द 16th सेंचुरी द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस इन यूरोप इज स्टार्ट, यानी कि इस यूरोप में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान का विकास 16वीं शताब्दी से यूरोप में विज्ञान का विकास क्या हुआ, चालू हुआ, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान एक महाद्वितीय विषय बन गया और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के रूप में प्रचलित हुआ। यह तो क्या विज्ञान का परिचय है। अब हम लिखाएंगे विज्ञान का डिफिनीशन क्या है। सबसे पहले आप इसे क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और यहाँ इल्म है तो इस सबको क्या कर लीजिएगा, डैश में घेर लीजिएगा, ताकि क्या होना चाहिए, याद रहनी चाहिए कि सिंटिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और इल्म का अर्थ क्या होता है, और इस विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ठीक है, विज्ञान का अर्थ। अब सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब हम पढ़ाएंगे डिफिनीशंस ऑफ द साइंस, यानी कि विज्ञान का परिभाषा, ठीक है। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतारिए तो उतार लीजिएगा। अब ही आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा, ठीक। अब हम पढ़ाएंगे कि विज्ञान क्या है, ठीक है। अब लिखिए कि विज्ञान क्या है। अगला क्वेश्चन कि विज्ञान क्या है और विज्ञान किसे कहते हैं। हम केवल इसको मिटा देते हैं, आप लोग अपने में लिख लीजिएगा विज्ञान क्या है, ठीक है। विज्ञान क्या है। कोई पूछेगा व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, तो कुछ आपको मास्टर्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे जो अलग तरीका, मेरी सोच है ना वो सबसे अलग है। सबसे पहले हमारी बात बताते हैं, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरा रहन सहन, रीति रिवाज सबसे अलग रहता है। मैं सबसे अलग रहता हूँ, सबसे अलग सोचता हूँ, सबसे अलग काम करता भी हूँ, ठीक है। इसीलिए हमारे किसी से क्या होती है, अटैचमेंट तुरंत नहीं होती है, बहुत समय के बाद होती है अटैचमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है। जो भी वस्तु को आप देख रहे हैं किसमें, आप अपनी आंखों से, उनको क्या कीजिए, लैब में, प्रयोगशाला में प्रूफ कीजिए, वही क्या है, विज्ञान है। दैट इज साइंस, वही क्या है, विज्ञान कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता उसी को विज्ञान कहते हैं। फिर से समझिए कि प्राकृतिक परिदृश्यों को समझने के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। या फिर जो भी वस्तुओं को हम देख रहे हैं अपनी आंखों के द्वारा, जो भी वस्तुओं को हम अपनी आंखों के द्वारा देख रहे हैं, उसका आधार पर उसका आणविक विश्लेषण करना, प्रयोग करना, ये क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो लिखिए सबसे पहले विज्ञान, या फिर अलग अलग डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध, स्पेसिफिक, उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध, यानी कि क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप, और विशेष ज्ञान प्राप्त करना, उसका प्रयोगशाला में अन्वेषण करना, प्रयोगशाला में अन्वेषण करना ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। वही क्या कहलाता है, तो विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अन्वेषण, किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और विशेष ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रयोगशाला में अन्वेषण करना ही विज्ञान कहलाता है। ये एकदम शॉर्टकट, आपको क्या शॉर्टकट नहीं, ये कॉन्फिडेंस आपको यह नहीं भटकाएगा कि विज्ञान को हम क्या कर रहे हैं। अगर आप हमारी बात को पूरी सुन रहे हैं तो आप जो भी चीज देख रहे हैं, ये चश्मा देख रहे हैं,
बोर्ड देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, तो इनके बारे में क्रमबद्ध जानकारी अगर हमें प्राप्त हो, श्रृंखलाबद्ध जानकारी प्राप्त हो, सबसे पहले क्या है, यह पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है कि नहीं है, जो हम क्या करते हैं, पानी आपके घर में टंकी अगर लगी होगी तो पाइप से पानी पीजिएगा तो वह भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है, ठीक है। तो वह भी क्या है, विज्ञान ही है, क्योंकि क्या पॉलीविनाइल, पॉली मीन्स बहुत और विनाइल क्लोराइड मीन्स बनी होती है, यानी कि पॉली, जब पॉलीमर हम पढ़ाएंगे 12th का जब 15 यूनिट पढ़ाएंगे 15 पॉलीमर्स, तो उसमें पढ़ाएंगे कि पॉलीमर है क्या, पॉलीमर किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे कि पढ़ेंगे कि रसायन शास्त्र क्या, ठीक है, यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की प्रकृति, उनका उपयोग एवं उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे विज्ञान कहते या विज्ञान नहीं, सॉरी, रसायन शास्त्र कहते हैं, तो उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र। इस रसायन शास्त्र का डिफिनीशन सबसे पहले पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या है, देखिए समझिए, यानी कि किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और विशेष ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रयोगशाला में अन्वेषण करना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे कि मेरे पास यह एक मार्कर है, आपके पास कलम होंगे, आप बताइएगा कि सर ये कलम किस चीज के बने हुए हैं, तो आपका कलम लेड का बना होगा, शीशा का कलम बना होगा लेड का, या फिर किसी फाइबर्स का बना होगा, और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ पीवीसी है। उसके बाद जब आपके घरों में जो वायरिंग तार आ जाते हैं, वाटर का वायरिंग तार, वह भी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो उसके बारे में हमने जाना, वही विज्ञान है। यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र, विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा गया, फिजिक्स को अलग कर दिया, केमिस्ट्री को अलग कर दिया गया, बायो को अलग कर दिया गया, और जियोग्राफी को अलग कर दिया, अलग अलग। लेकिन पहला जानेंगे कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की प्रकृति, पदार्थों के उत्पादन, पदार्थों का उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को रसायन शास्त्र कहते। उपयोग, जैसे कि आपको फीवर लगी, बुखार लगी, आपने पैरासीटामोल खाया, आपका बुखार कंट्रोल हो गया, यह तो केमिस्ट्री तो है, जो केमिस्ट्री का तो देन ही तो है कि आपको बुखार को क्या करे, तुरंत आपके फीवर्स को कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, आपके शरीर के तापमान को कंट्रोल किया, यह तो केमिस्ट्री का ही तो देन है। आज अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो आज हम लोग नहीं रह पाते, क्योंकि दवा हम कहाँ से बनाते, मेडिसिन की आवश्यकता जब हम होती तब हम किसके पास जाते, क्या कोई फिजिक्स वाला हमें दे देता, वो नहीं देता, वो एरोप्लेन हमको देता, कहता इस पर चढ़िए आपको बुखार लगा है, तो ठीक है, वो हमको दवा नहीं भी देता। लेकिन जब हम किसी केमिस्ट्री वाले के पास जाएंगे तो दवा जरूर दे देंगे, क्योंकि जीवन दान देंगे। बायोलॉजी है तो वह केवल क्या करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अगर केमिस्ट्री को हटा दिया जाए बायो से तो वह भी दवा कहाँ से लाएंगे भाई,
वो भी फिजिक्स वाले के पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, सब केमिस्ट्री वाले के पास ही आएंगे कि दवा दीजिए, दवा दीजिए। दवा हम लोग ही बना कर देते हैं, हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं, हम लोग सब लोग केमिस्ट्री वाले हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं वो सब केमिस्ट्री वाले हैं। तो वो सब क्या करते हैं, दवा देते हैं बनाकर, और उसका क्या करते हैं, उपयोग करता है बायोलॉजी वाला, ठीक है। लेकिन फिजिक्स वाला का क्या करता है, कोई उपयोगी ना, उसका उपयोग रहता है दवा को अगर बंद करना है डिब्बा में तो फिजिक्स वाला देता है कि इस दवा में, इस डिब्बा में बंद कीजिए ताकि आपकी दवा खराब नहीं होगी। यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी दवा लेते हैं तो वह क्या होता है, पैकेट्स में बंद होता है। कोई भी ना तो इधर का ऑक्सीजन इसमें आ सके ना तो उधर का ऑक्सीजन उसमें जा सके, यही रहता है, पूरा क्लोज रहता है। तो किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की प्रकृति, उपयोगिता, पदार्थों के उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाए, उसको रसायन शास्त्र कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और रसायन शास्त्र में एक हमारे पास वैज्ञानिक थे, रोल्ड हॉफमैन। अब जल्दी से सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे रोल्ड हॉफमैन का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, आप कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट भी। अब देखिए रोल्ड हॉफमैन के अनुसार, रोल्ड हॉफमैन के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या है। रोल्ड हॉफमैन, रोल्ड हॉफमैन, ठीक है, रोल्ड हॉफमैन, रोल्ड हॉफमैन के अनुसार रसायन शास्त्र अणु एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है, न कि 100 तत्वों का विज्ञान है। यानी कि रोल्ड हॉफमैन का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। वो बताता है रोल्ड हॉफमैन के अनुसार रसायन शास्त्र अणुओं एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है। द केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि रसायन शास्त्र अणुओं एवं उनके रूपांतरण का क्या है, एक विज्ञान है, न कि यह केवल 100 तत्वों का क्या है, विज्ञान है। रसायन विज्ञान 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, यह अणुओं एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है। रूपांतरण में परिवर्तनशील, ठीक है, उनके रूपांतरण का विज्ञान है, न कि 100 तत्वों का विज्ञान है। और उनसे निर्मित होने वाले असंख्य गलत है लिखा हुआ, असंख्य अणुओं का विज्ञान है, ठीक है, इनफाइनाइट अणुओं का विज्ञान है, यही रोल्ड हॉफमैन का। कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री तो पढ़ा है, वो भी राजवती एकेडमी में, जिसके टीचर ही कहते हैं बहुत से क्या है, उनका ऑफलाइन में गजब कॉन्सेप्ट चलता है, गजब विचारधारा चलती है। तो अब बताओ कि वहाँ पढ़े हो तो क्या केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ जानते हो? जानता हूँ, इसीलिए क्या करता हूँ, प्रचार भी करता हूँ, हर एक तरह क्या करता हूँ, प्रचार भी करता हूँ कि इंस्टीट्यूट एक चलाता हूँ। और जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था उस इंस्टीट्यूट के टीचर से जाकर आप पूछ सकते हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट। उन्होंने ही आज तो यहाँ पे पहुँचाया, उन्होंने कुछ सहायता की और कुछ अपने आप में हमने सहायता की, कुछ बच्चों ने सहायता की। चारों दिशाओं से जब सहायता मिली तब तो क्या मिली, एक इंस्टीट्यूट मिली, एक यूट्यूब पर एक इंस्टीट्यूट हमने निर्माण कर दी, राजवती एकेडमी। ज्यादा लेक्चर नहीं उन पर, सबसे पहले के देखिए रोल्ड
हॉफमैन के अनुसार, रोल्ड हॉफमैन एक केमिस्ट्रियन था, केमिस्ट था, रसायन शास्त्री था, के अनुसार उन्होंने बताया कि रसायन शास्त्र अणु एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है, रूपांतरण परिवर्तन, ठीक है, रूपांतरण का विज्ञान, न कि 100 तत्वों का विज्ञान है, न कि 100 तत्वों का विज्ञान है, और उनसे निर्मित होने वाले असंख्य अणुओं का विज्ञान है। कोई पूछेगा कि रोल्ड हॉफमैन का कॉन्सेप्ट क्या था, तो बताएंगे अकॉर्डिंग टू द रोल्ड हॉफमैन के अनुसार केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रसायन विज्ञान अणु एवं उनके रूपांतरणों का विज्ञान है, एंड नॉट इट इज द साइंस ऑफ द ओनली 100 एलिमेंट, न कि यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, एंड इन विच द मेनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड, दैट इज साइंस, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले केमिस्ट्री यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत पदार्थों की प्रकृति, पदार्थों की उपयोगिता, पदार्थों की उत्पादन के बारे में समझाया जाता, तो उसको हम रसायन शास्त्र कहेंगे। ठीक है, और रोल्ड हॉफमैन में कहा कि विज्ञान की वैसी शाखा यानी कि रसायन शास्त्र एक वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत अणु एवं उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, न कि उनमें शामिल होने वाले 100 केवल तत्व है, क्या तत्व है, और अपितु बल्कि इसमें बहुत सारे कंपाउंड आ जाते हैं, वही रसायन शास्त्र है। फिर से समझिए कि क्या बोले हॉफमैन। तो अकॉर्डिंग टू द हॉफमैन के अनुसार रसायन शास्त्र अणु एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है, न कि केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, और उनसे निर्मित होने वाले असंख्य अणुओं का भी क्या है, विज्ञान है। यही रोल्ड हॉफमैन का कॉन्सेप्ट था। तो आज का लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा। अगर मेरा जो पढ़ाने का जो भी मेरा मेथड से अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर आप अच्छे पढ़ाते हो, और जो भी कंफ्यूजन हो वो आप डरिए मत, बेहिचक हमसे शेयर कीजिए, हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, बेहिचक, बिना डरे हुए। मैं कोई भी किसी को डराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई जादूगर नहीं ना हूँ जो किसी को डरा सकता हूँ, किसी को क्या कर सकता हूँ, भ्रमित कर सकता हूँ। मैं केवल एक टीचर हूँ, और टीचर का जो काम होता है केवल बच्चों को समझाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है कि बच्चे किस प्रकार का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके माता पिता बार बार यही पूछते हैं बच्चों से, तो किस प्रकार के, क्या टीचर से पूछते हैं किस प्रकार के मेरे बच्चों का प्रिपरेशन चल रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए एक मोटिवेशन, यही हम कहते हैं कि मेरे क्लास में मोटिवेशन आपको सबसे पहले सुनाए जाएंगे और सबसे अंत में भी सुनाए जाएंगे। ठीक है, तो वही मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक ही मोटिवेशन है कि नाच मेरी बुलबुल, पैसा मिलेगा, कदरदान अंबानी अंडानी जैसा कहाँ मिलेगा। दूसरा भी सुनिए, ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसला अभी भी जिंदा है, मैं वो शख्स हूँ जिसे मुश्किल भी शर्मिंदा है। मुश्किल भी क्या है, शर्मिंदा है। फिर इसी नदी के धार में ठंडी हवा तो आती है, नाव दर ही सही लहरों से टकराती है। दोस्तों, जो भी आप मोटिवेशन जितना लीजिएगा उतना क्या होते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के द्वारा हर एक टीचर देंगे। ये केवल मैं ही नहीं, गाइडेंस करने वाला नहीं, हर एक टीचर आपको मिलेंगे। और मेरा सबसे पहले आपके लिए एक और नोटिफिकेशन है कि सबसे पहले आप इसको तो स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे समझाएंगे। स्क्रीनशॉट सबसे पहले इसको कर लीजिए, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। सबसे पहले करंट अफेयर, जो भी आपके बड़े भाई हो कॉम्पिटिटिव में हो, उसके लिए बोल दीजिएगा कि उनकी इन्फॉर्मेशन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर और रीजनिंग की क्लास चालू कराई जा रही है सबसे पहले प्राथमिकता के अंतर्गत। और उन्हें हर एक जो भी विषय पढ़े, जो भी सब्जेक्ट पढ़े, जी ऑल किताब यानी कि सभी बुक से हो, चाहे वो कोई भी बुक हो, सभी बुक का क्या किया जाएगा हमारे टीचर के द्वारा। रीजनिंग, मैथ और जीके और जीएस, जीके के लिए अलग टीचर होंगे लेकिन जीएस के लिए फिर वहाँ हम ही होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए उपस्थित हम ही वहाँ होंगे। फिर अगला हमारे पास आ जाता है ऑप्शन की इंग्लिश का भी टीचर अलग होंगे, और जो करंट अफेयर है तक करंट अफेयर के भी टीचर। मैंने सबको एक कैटेगरी में बांटा है कि किन टीचर को क्या लेना और किन टीचर को क्या चीज़ पढ़ाना, वो सब हमने क्या कर दिया, सबसे पहले सिलेक्शन कर लिया। जब ये धीरे धीरे क्या करेंगे वो सब रिलीज, कोई भी कार्य लोग धीरे धीरे से करते हैं, कोई भी व्यक्ति, आप लोग भी धीरे धीरे से पढ़ेंगे तो हर एक ऊंचाई पर पढ़ेंगे, और तुरंत ही पढ़ लेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, थक जाएंगे। इसलिए कम पढ़े, बढ़िया पढ़े, सुनिश्चित रूप से पढ़े, यही आपको क्या एडवाइस है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।